दोस्तों, कई बार आपने भी अनुभव किया होगा कि आप बहुत सी अच्छी चीज़ें देखते, सुनते और पढ़ते तो हैं, लेकिन उससे आपके जीवन में कोई बड़ा सकारात्मक बदलाव नहीं आता। आप उस आंतरिक शांति और खुशी का अनुभव नहीं कर पाते जो आप करना चाहते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, जानेंगे इस वीडियो में गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक कहानी के माध्यम से। लेकिन उससे पहले इस वीडियो में आप सब लोगों के लिए बहुत सी दिवाली गिफ्ट्स एंड वाउचर्स जीतने का मौका है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों को उपदेश दिया करते थे, और न केवल उनके शिष्य बल्कि दूर दराज के गांवों और नगरों से भी लोग उनके उपदेश सुनने उनके पास आया करते थे। एक बार की बात है, एक व्यक्ति बहुत दूर से हर रोज गौतम बुद्ध के उपदेश सुनने उनके आश्रम आया करता था। लगभग पिछले 1 महीने से वह लगातार बुद्ध का उपदेश सुनने उनके पास आ रहा था। वह बुद्ध के द्वारा कही गई हर एक बात को पूरा ध्यान लगाकर सुनता, और जब बुद्ध के प्रवचन समाप्त हो जाते तो वह वापस अपने घर चला जाता। एक दिन जब बुद्ध की प्रवचन सभा समाप्त हो गई तो वह उसके बाद भी वहीं खड़ा रहा। जब सभी लोग वहां से चले गए तो वह बुद्ध के पास जाकर बोला, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, पूछो, क्या पूछना है? व्यक्ति ने कहा, मैं पिछले 1 महीने से हर रोज आपकी शिक्षाओं को पूरे ध्यानपूर्वक सुनता आ रहा हूँ। मुझे वो हर एक बात याद है जो पिछले 1 महीने के प्रवचन के दौरान आपने कही है, लेकिन आपकी ये शिक्षाएं मेरे जीवन में कोई भी सकारात्मक प्रभाव नहीं डाल रही हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके उन्हीं प्रवचनों को सुनकर कुछ लोगों की पूरी जिंदगी ही बदल गई, लेकिन मेरे जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आ रहा। अब तो मुझे लगने लगा है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम रहते कहाँ हो? व्यक्ति ने उत्तर दिया, श्रावस्ती, यहीं पास के ही एक गांव में। बुद्ध ने फिर प्रश्न किया, तुम यहाँ आते कैसे हो? व्यक्ति ने कहा, कभी पैदल, कभी घोड़ा गाड़ी से, तो कभी बैलगाड़ी से। तब बुद्ध ने कहा, अब तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम यहीं बैठे बैठे अपने घर पहुँच सकते हो? व्यक्ति ने कहा, यह कैसे संभव है? मैं सिर्फ यहाँ बैठे बैठे अपने घर कैसे पहुँच सकता हूँ? वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे पहले यहाँ से चलना होगा, और अगर मैं पैदल नहीं जाना चाहता तो मुझे दूसरे तरीकों का उपयोग करना पड़ेगा, जैसे घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी। बुद्ध ने कहा, सही कहा तुमने। सभी को अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए चलना ही पड़ता है। बिना चले मंजिल को नहीं पाया जा सकता। ठीक इसी प्रकार जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें इन शिक्षाओं का पालन करना पड़ता है। केवल मेरे उपदेशों को सुनने मात्र से तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला। तुम्हें इनके हिसाब से चलना भी पड़ेगा। अगर तुम सच में अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते हो तो इन उपदेशों में बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारो। इनमें बताए गए रास्तों पर चलो, तब जाकर तुम अपने जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव होता हुआ देख पाओगे। दोस्तों, इस धरती पर मानव मात्र के कल्याण के लिए जितना अथक प्रयास और लंबी यात्रा गौतम बुद्ध ने की है, उतना शायद ही किसी और ने किया होगा। अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद के अगले 42 वर्षों तक वह लगातार पूरे उत्तरी भारत में भ्रमण करते रहे। बुद्ध एक जागृत व्यक्ति होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे लीडर भी थे, वरना आज से 2500 साल पहले इतना आसान नहीं था लोगों की पुरानी धारणाओं को तोड़कर उन्हें सही रास्ते पर लाना। ये उनकी लीडरशिप क्वालिटी का ही कमाल था कि वो हजारों लाखों लोगों को अपनी बात समझा पाते थे। बुद्ध ने अपने उपदेशों में लीडरशिप क्वालिटी और सक्सेस के ऊपर बहुत कुछ बोला है। अगर आप इस बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं कि लीडरशिप और सक्सेस के बारे में बुद्ध के क्या विचार थे, तो इसके लिए आप कुकू FM पर एक बुक समरी सुन सकते हैं, जिसका नाम है बुद्धा स्पिरिचुअलिटी फॉर लीडरशिप एंड सक्सेस। इस बुक समरी में आप ये भी जानेंगे कि कैसे हम बुद्ध के कुछ उपदेशों को अपने जीवन में उतार कर एक अच्छा लीडर बन सकते हैं और अपने जीवन में सफल हो सकते हैं।